हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स में। एक्सरसाइज 2.2 से पहले हमने पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन, पॉलिनोमियल होता क्या है, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, सब समझ लिया था। अब हम 2.2 के लिए यहाँ पर सबसे पहले ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ज़ीरोज़ का मतलब कि कोई एक पॉलिनोमियल है, जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया पॉलिनोमियल x+1, कोई एक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर हम x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें जिसको पुट करने पर इसका आंसर क्या आ जाए, 0। तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करें तो -1 + 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। 1 - 1 0। तो यहाँ पर x की जगह हमने -1 पुट किया था, इसका मतलब कि ये इसका क्या कहलाएगा, ज़ीरोज़ कहलाएगा। तो ज़ीरोज़ का मतलब कि वहाँ पर उसका फैक्टर फाइंड करना है आपको कि ऐसा कौन सा फैक्टर होगा जिसको उस पॉलिनोमियल में पुट करने पर उसका आंसर क्या आ जाए, 0। तो ये कहलाता है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज़ीरोज़ फाइंड करना। तो ज़ीरोज़ क्या होते हैं, उस पॉलिनोमियल का ही एक फैक्टर है ज़ीरोज़, ठीक है। तो अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल which is a factor of given polynomial। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो कि उस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर भी है। तो यहाँ पर यही उसका क्या कहलाएगा, ज़ीरोज़ कहलाएगा। एग्जाम्पल लिख देना आप। एग्जाम्पल है जैसे कि x+2 है, x+2 पॉलिनोमियल है और इसका ज़ीरोज़ फाइंड करना है। तो ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए मेथड क्या होगा, फाइंड कैसे करेंगे, जो भी आपको गिवन होगा पॉलिनोमियल x+2 उसके इक्वल में लिखो आप 0, +2 इधर से इधर जाएगा तो x = -2। तो ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए इस तरह से आप उसको सॉल्व करेंगे। तो x = -2 इज़ ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल x+2। ये है आपके पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल इज़ ऑल्सो known as factor of polynomial। पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ हैं वो ही क्या कहलाएंगे, उसके फैक्टर्स भी कहलाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 at x = 0, x = -1 एंड x = 2। आपको इस गिवन पॉलिनोमियल की डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड करनी। एक बार x = 0 पर, एक बार x = -1 पर और एक बार x = 2 पर। तो सबसे पहले हमारा जो पॉलिनोमियल है वो लिख देंगे क्वेश्चन फर्स्ट में 5x - 4x² + 3। ये पॉलिनोमियल गिवन है। इस पॉलिनोमियल की x = 0 पर वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप करेंगे पुट x = 0 इन गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है वहाँ पर x = 0 पर हमको वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए जहाँ जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ 0 पुट कर रहे हैं। 5 × 0 - 4 × 0² और +3। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं या 0 का स्क्वायर करें तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 5 × 0 0, 4 × 0 0, तो हमारे पास में क्या बचा, 3। इसका मतलब कि x = 0 पुट करने पर हमको आंसर क्या मिला, 3। ये हमारा आंसर, ठीक है। ये इसका ज़ीरोज़ है कि x = 0 इज़, x = 0 पुट करने पर हमको क्या मिला, 3 मिला। ये हमारा आंसर। सेकंड है x = -1, तो पॉलिनोमियल लिख देंगे 5x - 4x² + 3। पुट x = -1। अब हमें क्या पुट करना है, x = -1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम -1 पुट कर रहे हैं। 5 × -1, 4 × -1² और +3। 5 × -1 करेंगे तो -5,
-1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 और 4 बन जा 4 और यहाँ माइनस का साइन है इसलिए माइनस आ रहा है और +3 -5 और -4 करेंगे तो माइनस आ जाएगा 9 और +3 -9 + 3 इज इक्वल टू -6। ये हमारा आंसर x इज इक्वल टू -1 पुट करने पे हमको क्या मिला -6। अब हमें इसी पॉलिनॉमियल में x इज इक्वल टू क्या पुट करना है 2। तो हमारा पॉलिनॉमियल है 5x - 4x² + 3। x इज इक्वल टू 2 पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 2। तो 5 × 2 - 4 × 2 स्क्वायर और +3। 5 2 ज़ा 10, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 4 ज़ा 16 और +3। 10 और 3 13 -16 -3। तो x इज इक्वल टू 2 पुट करने पर हमको पॉलिनॉमियल का आंसर मिला है -3। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर द ईच ऑफ द पॉलिनॉमियल। आपको P0, P1 और P2 ये तीनों वैल्यूज़ फाइंड करनी। मतलब कि P0 का मतलब कि जहाँ पर x, y, z जो भी वेरिएबल है वहाँ पे 0 पुट करना है, एक बार 1 पुट करना है और एक बार 2। हर एक पॉलिनॉमियल में आपको 3 आंसर फाइंड करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। यहाँ पे ये पी वाई का मतलब कि पॉलिनॉमियल जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं पी से। तो पॉलिनॉमियल ये पी पॉलिनॉमियल के लिए और y वेरिएबल है यहाँ पर, तो पी वाई इज इक्वल टू आपको गिवन है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना है 0। तो पुट y इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर y लिखा है ये P0 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। 0 स्क्वायर 0, ये भी 0, क्या बचा सिर्फ हमारे पास में 1। तो हमारा फर्स्ट आंसर P0 इज इक्वल टू 1। ठीक है। आपको तीनों चीज़ें फाइंड करनी है, P0 भी फाइंड करना है, P1 भी फाइंड करना है, P2 तो हमारा एक आंसर आ चुका है। सेकंड पुट y इज इक्वल टू क्या पुट करना है 1। तो P1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 और प्लस 1। प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, तो हमारे पास में आ गया आंसर P1 इज इक्वल टू 1। ये सेकंड आंसर। थर्ड, अब हमें y की वैल्यू क्या पुट करनी है 2। पुट y इज इक्वल टू 2। तो P2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 माइनस 2 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3। तो P2 इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से हर क्वेश्चन के आपके पास में 3 आंसर आना चाहिए। फर्स्ट P0, सेकंड P1 एंड थर्ड P2। इसी का सेकंड क्वेश्चन है Pt इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब हमारे पास में वेरिएबल क्या है t वेरिएबल है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, पुट t इज इक्वल टू 0। तो P0 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर और 0 क्यूब। जहाँ जहाँ t लिखा हुआ था वहाँ हमने 0 पुट कर दिया। P0 इज इक्वल टू 2, ये 0, ये भी 0 और ये भी 0, सब 0 हो गया। तो हमारे पास में P0 इज इक्वल टू आ गया है 2 आंसर। हमें सेकंड पुट करना है, पुट t इज इक्वल टू 1। P1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर, यहाँ पे 1 पुट किया और माइनस 1 क्यूब। जहाँ जहाँ t लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हमने 1 पुट कर दिया। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो 1। तो 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 4। तो P1 इज इक्वल टू 4। ये सेकंड आंसर। ठीक है। अब हम क्या पुट करेंगे, t इज इक्वल टू 2। पुट t इज इक्वल टू 2। तो P2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। 2 प्लस 2
4, फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 का जब क्यूब करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 8, ये प्लस 8 माइनस 8 कैंसल, तो हमारे पास में आ गया P2 इज इक्वल टू 4। ये हमारा थर्ड आंसर। ठीक है, इस तरह से हमने P0 भी फाइंड कर लिया, P1 भी फाइंड कर लिया और P2 भी फाइंड कर लिया। इसी का थर्ड क्वेश्चन है Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ पर भी वही चीज़ करनी है। एक बार जब हम 0 पुट करेंगे तो P0 इज इक्वल टू 0 का क्यूब कितना होगा 0, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर। सेकंड, जब हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 का क्यूब, तो P1 इज इक्वल टू 1, ये हमारा सेकंड आंसर। और जब हम 2 पुट करेंगे तो 2 का आ जाएगा क्यूब, तो P2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब करेंगे तो 8, ये हमारा थर्ड आंसर। ठीक है, अब इसी का जो फोर्थ क्वेश्चन है Px इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1, यहाँ पर ब्रैकेट में गिवन है, तो इसको करने के 2 मेथड्स होंगे। आप या तो क्या करोगे, डायरेक्ट x की जगह पे 0 पुट कर दो और सॉल्व कर दोगे ब्रैकेट्स को, और अगर आप सेकंड मेथड अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो विदाउट ओपन किए तो आप कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला लगाना होगा तो कैसे करेंगे, इसको आप लिख देंगे यहाँ पर सिंस a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। a स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो हमने अपने पॉलिनॉमियल को इस फॉर्म में चेंज कर दिया, तो ये है हमारा पॉलिनॉमियल Px। ठीक है, अब हम वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, तो फर्स्ट P0 0 स्क्वायर माइनस 1, 0 का स्क्वायर तो होता है 0, तो हमारे पास में क्या बचा सिर्फ -1, तो P0 इज इक्वल टू -1। सेकेंड P1 1 पुट करना है, 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो P1 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। थर्ड आंसर, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड हमें पुट करना है P2, तो ये 2 स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 3, तो P2 इज इक्वल टू 3, ये हमारा थर्ड आंसर। क्वेश्चन थर्ड है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। आपको डिफरेंट पॉलिनोमियल्स गिवन हैं और उनके सामने कुछ ज़ीरोज़ गिवन है, और आपको चेक करना है कि क्या x इज इक्वल टू -1/3 या -1 and 2 दिस आर ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यस और नो। आपको वेरीफाई करना है कि ये जो गिवन है वैल्यूज़ x की वो उस पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था किसी भी पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ अगर है तो इसका मतलब कि उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करने पर आंसर कितना आना चाहिए 0। तो इन वैल्यूज़ को अगर हम पॉलिनोमियल में पुट करें x की जगह पर और हमारा आंसर अगर 0 आ जाए तो आप कहेंगे यस दिस आर ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, और अगर आंसर 0 नहीं आएगा तो आप कहोगे कि नो इट इज़ नॉट ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो आपको इस तरह से सारी वैल्यूज़ को चेक करना है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में x इज इक्वल टू -1/3, तो यहाँ पर इस x की जगह पर हम क्या पुट कर रहे हैं -1/3, तो यहाँ लिख देते हैं हम पुट x इज इक्वल टू -1/3 इन Px, P -1/3, फिर ये 3 -1/3 और +1, ये 3 और -1/3 दोनों मल्टीप्लाई में है इसलिए 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास बचा -1 + 1, -1 + 1 कितना हो गया 0। तो आप कहोगे यस x इज इक्वल टू -1/3 इज ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल Px। बस इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। x इज इक्वल टू -1/3 को हमने पुट किया, हमारा आंसर 0 आ गया, इसलिए आप कहेंगे कि यस। अगर आंसर 0 नहीं आता तो आप कहते हैं नो इट इज़ नॉट ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सेकंड है Px इज इक्वल टू 5x - पाई और x की वैल्यू हमें पुट करनी है 4/5, तो Px की जगह 4/5, फिर ये 5 x की वैल्यू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल, तो हमारे पास बचा 4 - पाई,
4 माइनस पाई इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो आप लिखोगे सिंस 4 माइनस पाई इज नॉट इक्वल्स टू 0 देयरफॉर 4/5 इज नॉट zeros ऑफ पॉलिनोमियल px। बस ठीक है। अब यहाँ पर x की दो वैल्यू है 1 और -1, मतलब हमको दोनों बार चेक करना है, एक बार 1 पुट करना है और एक बार -1 पुट करना है। तो पुट x इज इक्वल टू 1 और एक बार पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हम जब 1 पुट कर रहे हैं तो 1 स्क्वायर -1, 1 - 1 कितना आ गया 0, तो आप यहाँ पे 0 आ गया। अब इसको भी चेक कर लेते हैं हम, p -1 इज इक्वल टू -1 स्क्वायर और 1। तो जब नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करते हैं तो आता तो प्लस में ही है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया +1 -1, तो यहाँ पर भी क्या आ गया 0। तो आप लिखेंगे यस x इज इक्वल टू 1 एंड -1 आर zeros ऑफ px। ठीक है, इस तरह से 1 और -1 ये दोनों ही इस पॉलिनोमियल के जीरोज़ है। तो एक से ज़्यादा जीरोज़ भी हो सकते हैं, यूँ नहीं कि एक ही वैल्यू, x की यहाँ पर दो वैल्यू है, दोनों ही इसके आंसर है, तो हो सकता है ऐसा। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन है px इज इक्वल टू x -1 और x -2। यहाँ पर भी दो वैल्यूज़ को चेक करना है, एक बार -1 से और एक बार +2 से। तो फर्स्ट हम पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू -1, तो p -1 -1 +1 -1 -2 -1 +1 इज इक्वल टू 0, 0 इंटू -1 -2 करेंगे तो -3, तो 0 से मल्टीप्लाई होने पर ये पूरा का पूरा क्या हो गया 0। तो p -1 पुट करने पर हमको मिला 0। अब हम पुट करते हैं 2, पुट x इज इक्वल टू 2, तो p2 इज इक्वल टू 2 + 1 और 2 - 2। यहाँ पर भी देखो 2 - 2 आ रहा है, तो 2 + 1 तो 3 हो जाएगा, लेकिन 2 - 2 क्या हो गया 0, और 3 × 0 इज इक्वल टू 0, तो p2 इज इक्वल टू भी आ गया 0। तो दोनों के आंसर्स 0 आ रहे हैं, इसका मतलब कि -1 and 2 बोथ आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो आप लिखना है यस -1 and 2 आर zeros ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है x इज इक्वल टू 0 पर चेक करना है, तो बिल्कुल आसान सा है, ये 0 पुट किया, यहाँ पर भी 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर क्या आ गया 0, तो इसका मतलब कि यस x इज इक्वल टू 0 इज zeros ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है lx + m और x की वैल्यू हमें पुट करनी है -m/l। पुट x इज इक्वल टू -m/l। तो जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पर हम ये पुट करेंगे, तो यहाँ पर भी x है, x की वैल्यू -m/l इज इक्वल टू l, फिर x की वैल्यू -m/l और +m, ये मल्टीप्लाई में है इसलिए l से l कैंसिल, तो -m और +m, प्लस माइनस कैंसिल, तो ये क्या आ गया 0। तो आप कहेंगे यस -m/l इज zeros ऑफ पॉलिनोमियल px। क्वेश्चन नंबर 7 है px इज इक्वल टू 3x² -1 और x की दो वैल्यूज पुट करनी है -1/√3 एंड 2/√3। तो फर्स्ट हम पुट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू -1/√3, तो p -1/√3 इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू -1/√3 और उसका स्क्वायर और -1 स्क्वायर करेंगे। जब हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो वहाँ से रूट हट जाता है, तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ना तो माइनस का साइन आएगा ना रूट आएगा, सिर्फ कितना आएगा 1/3 और ये -1, ये मल्टीप्लाई में है इसलिए 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास बचा 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो
तो p इज इक्वल टू -1/√3 पुट करने पर हमें आंसर कितना मिला? 0। सेकंड हमें पुट करना है 2/√3, p 2/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2/√3 और उसका स्क्वायर -1 स्क्वायर करेंगे तो ये 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 और ये -1, 3 से 3 कैंसिल तो हमारे पास बचा 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो जब हमने 2/√3 पुट किया तो हमें मिला 3 और जब हमने -1/√3 पुट किया तो हमें मिला 0। तो जब 0 आ रहा है वही हमारा ज़ीरोज़ है, जिसमें 0 नहीं आ रहा है वो हमारा ज़ीरोज़ नहीं है। तो आपको लिखना है -1/√3 इज़ ज़ीरोज़ ऑफ polynomial px and 2/√3 is not zeros of polynomial px। एक तो है ज़ीरोज़ और एक ज़ीरोज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको पुट करना है x इज इक्वल टू 1/2। तो जहाँ पर x है वहाँ 1/2 पुट कर देंगे, 2 इंटू 1/2 और ये +1, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल और हमारे पास बचा 1, 1 + 1 इज इक्वल टू कितना होता है? 2। तो यहाँ पर भी 0 नहीं आया तो आपको लिखना है नो 1/2 इज़ नॉट ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल px। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको यहाँ पर ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। पॉलिनोमियल्स गिवन है, ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। तो जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर ज़ीरोज़ फाइंड करने को कहेगा तो आप क्या करोगे? उस पॉलिनोमियल में इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल गिवन है वहाँ पर x + 5 इज इक्वल टू हमने पुट किया 0, तो यहाँ से +5 इधर आएगा तो x इज इक्वल टू -5। इसका मतलब कि -5 इज ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। आपको लिखना है देयरफॉर -5 इज ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल px। इसी तरह से x - 5 है, इसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो इसके ज़ीरोज़ क्या आ गए? x इज इक्वल टू 5। आपको सभी में ये लाइन लिखनी है 5 इज ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। फिर यहाँ पर 2x + 5 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/2। ये हमारा आंसर आ गया। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल इज -5/2। फोर्थ में 3x - 2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 3x इज इक्वल टू -2 इधर गया तो +2 और x इज इक्वल टू 2/3 इज ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। फिफ्थ में 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/3। अब 0/3 इज इक्वल टू क्या होता है? 0। x इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर। इसी तरह से यहाँ पर ax है तो a भी हम वेरिएबल मानते हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि a जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब कि a यहाँ पर कोई नंबर का काम कर रहा है, ठीक है। वेरिएबल कौन है? x। और वैसे भी यहाँ पे पॉलिनोमियल के साथ में जो लिखा होता है वही वेरिएबल होता है। सब में देखो लिख रखा है, इसका मतलब कि ये ब्रैकेट में जो लिखा है वही वेरिएबल है। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x। तो ax इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/a, तो x इज इक्वल टू 0 हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरह से 7th में भी cx + d है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है c इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड c एंड d आर रियल नंबर। तो यहाँ पर भी वही मतलब है कि यहाँ पर c और d रियल नंबर्स है। इसका मतलब वेरिएबल कौन है? x है। तो यहाँ पर भी cx + d इज इक्वल टू 0 करेंगे, cx इज इक्वल टू +d इधर जाएगा तो -d, x इज इक्वल टू -d/c, ये हमारा आंसर। इस तरह से हम कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है तो उसके ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे। अच्छी तरह से आपको ये क्वेश्चन पूरा आना चाहिए।